हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली टेस्ट जो आपका हुआ था डेट 12/7/2023 को। आपको साइंस का वीकली टेस्ट आज को हम लोग आपका आंसर की लेके आ चुके हैं। तो देखिए वीकली टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या था। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वायु पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान गिरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। तो वायु जो स्थान गिरता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो देखिए आपको जब भी सेल्सियस से आपको देखिए इसमें आपको ऑप्शन था केल्विन में बदलने का। तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आप क्या कीजिएगा, 273 आप उसमें जोड़ दीजिएगा। किसमें? 10 में से। तो 10 में से 273 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 283 यानी 283 केल्विन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का भौतिक अवस्था द्रव्य हो जाएगा। यदि 0 डिग्री पूछे तो आपका वो ठोस हो जाएगा यानी बर्फ जिसको बोलते हैं। और 100 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर पूछे तो आपका वो गैस हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो आपका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं उसको। अब फिर उसके बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, वेग के में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो त्वरण कहलाती है दोस्तों। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ये सब डिफिनेशन है, ये सब याद कर लीजिएगा। ओडोमीटर मापता है, आप ओडोमीटर आपका दूरी मापता है। फिर उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सही नहीं है। आपका कौन सही नहीं है, तो फार्मूला है आपका, ये आपका जो है फार्मूला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ये जो फार्मूला बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये आपका फार्मूला सही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8 नंबर में वेग समय ग्राफ में के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि को क्या कहते हैं। तो उसको जो हम लोग देखिए ऐसे करके आपका बनता है, ये वाला आपका वेग हो गया और ये वाला आपका क्या बोल रहा है, ये वाला आपका समय बोल रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो आपका होता है तो ये आपका दूरी कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो देखिए 98 न्यूटन का के भार आपको देखिए वेट आपका दिया हुआ, भार आपका दिया हुआ, आपको द्रव्यमान निकलना। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए न्यूमेरिकल सवाल है, W = mg इसका फार्मूला होता है। W देखिए आपका भार, इसको W मतलब भार हो गया, m मतलब आपका जो है द्रव्यमान हो गया, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है। तो W मतलब देखिए भार आपका देखिए 98 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 98 लिख दीजिए। m आपको देखिए नहीं दिया हुआ यानी आपको निकालना है, द्रव्यमान आपको क्या करना है, निकालना है। और जी आपका देखिए, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मान आपको पता है क्या होता है, 9.8 होता है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा आपका क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसको यहाँ पे बनाएंगे, m = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 998 और ये गुणा में इधर आके भाग में, तो 9.8। तो अब देखिए दशमलव जब हटेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 0। और 98 का पहाड़ा में जो है 980 कितना बार में आता है, 10 बार में। तो देखिए यहाँ पे m का मान कितना निकल गया, 10। m का मान आपका 10 निकल गया और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 10 kg, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका केजी में था तो ये केजी में हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है, और निम्न में से किसका जड़त्व सबसे अधिक होता है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होता है, जो सबसे भारी होगा उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा अधिक होता है रेलगाड़ी का जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर उसका देखिए 11 नंबर क्या है, न्यूटन के किस गति का नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपका देखिए द्वितीय नियम से आपका बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको, संवेग कहेंगे। 100 अनुसार वो एकार को वेग। ए नंबर आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ज़्यादा अनकंजस्टेड मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर फिर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोशिका। ये देखिए एक तरह का कोशिका का डिफिनेशन होता है। और फिर उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है आपका, कोशिका का बिजली घर, जिसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। माइक्रोपेंडिया को आपको जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। 15 नंबर देखिए क्या है, वर्णात्मक पराग मंजरी किसे कहते हैं। तो आपको जो है देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग जो है वर्णात्मक पराग मंजरी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट कोशिका का आकार होता है, तो कितना होता है, 1 से 10 जो है माइक्रोमीटर तक आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास 9 का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो है ये आपका जो है टोटल आपका 16 क्वेश्चन था। आपका वीकली टेस्ट आपका हर एक सैटरडे करके होगा। और एक क्वेश्चन पे आपका जो है 2.5 मार्क्स था, यानी 2.5 मार्क्स था। तो आपका कितना हो गया टोटल आपका, हाँ 40 नंबर आपका हो गया। आपका देखिए इससे गुना कीजिए तो 40 नंबर का आपका टोटल ये क्वेश्चन था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।